लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करने वाली टीएमसी की कथनी और करनी का फर्क बंगाल की जनता ने देखा। जब वंदे मातरम गीत को न गाने को लेकर संसद से लेकर सड़क तक खूब सियासी नौटंकियां हुई और टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मोदी सरकार को ही कोसने में लगी थी। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय को नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? मोदी और बीजेपी को लेकर बंगाल और बंगाली घृणा वाला सारा नैरेटिव धरा का धरा रह गया और बंगाल की मां माटी मानुष ने कमल को चुना। आमी शुभेंदु अधिकारी। ये भी सच है कि बंगाल की कमान संभालने वाले शुभेंदु दा के सामने चुनौतियां कम नहीं है। भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर है। इसके बाद बंगाल के विकास की गति को तेज करना, गांवों को विकास से जोड़ना, जनहित योजनाओं को लागू करना, साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा बंगाल में रोजगार और सुरक्षा बड़ी चुनौतियां हैं। जो पर्दे के पीछे की कहानी है मैं आपको बता रहा हूं। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री और शुभेंदु अधिकारी और तमाम बड़े नेता जो है वो पर्दे के पीछे गए और प्रधानमंत्री का ये इंडिकेशन है और उन्होंने कहा है कि जो जनता सोचकर हमें यहां पर लाई है उन वादों पर खरा उतरना है, संकल्प पत्र को पूरा करना है और जनता को कोई तकलीफ ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। किसी के साथ कोई भेदभाव और बदले की भावना से कोई कार्रवाई हमारी सरकार नहीं करेगी। जो पहली कैबिनेट होगी उसमें आयुष्मान भारत की योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जिनको ममता बनर्जी की सरकार ने यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको रोका। उन तमाम योजनाओं को लागू करने का रोड मैप जो है पहली कैबिनेट में तैयार किया जाएगा। बंगाल में शुभेंदु राज के मन और मिजाज के चिन्ह दिखने शुरू हो चुके हैं। ममता राज में कई जगहों पर बने अवैध टोल वसूली के ठीहे अब शांत पड़े। लोगों का आरोप है कि यहां टीएमसी से जुड़े लोग आने जाने वाली गाड़ियों से अवैध टोल वसूलते थे। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही जब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सत्ता में आई है उन तमाम क्रियाकलापों को बंद कराया जा रहा है जो तृणमूल के शासन में अवैध रूप से चल रहे थे। जैसे ये टोल टैक्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरअसल आसनसोल का हिस्सा है और झारखंड का ये बॉर्डर है। आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में आता है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये झारखंड है। ये टोल टैक्स यहाँ पर चलता था जिसको यहाँ पर बंद करा दिया गया है और यहाँ से जो टोल है वो लिया जाता था। अच्छा दादा, पहले तो यहाँ से टोल लगता था ना आप लोगों को, कितना लेता था? हम लोग का गाड़ी का 70 रुपया। तो ये जितने ट्रक जाते थे सबसे लेता था? हाँ सब। ये इस तरीके से एक बूथ यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये बूथ है और इसी बूथ के अंदर जो है वो जो टोल कर्मी है वो बैठता था और यहीं से जो टोल टैक्स है वो ऑपरेट किया जाता था, यहीं से टोल टैक्स जो है वो लिया जाता था। आप देखिए कितना छोटा बूथ बनाया गया है और ये छोटा सा एक आपको जो टिन शेड का जो ये पूरा बूथ है ये नजर आएगा और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पर दरवाजा बना हुआ है। टोल टैक्स नहीं है, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि टीएमसी के गुंडों की गर्दी का ये अड्डा बना हुआ था जहाँ से वो नाजायज तरीके से बंगाल बिहार आने वाले सभी गाड़ी को तंग करके जबरन लेना था। इसे कहते हैं मतलब जवाबदेही, मतलब इसको जबरन कहना चाहती है, गुंडागर्दी है जो इस सरकार पे नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल की जनता को। इलीगल था, वो पैसा दे के सेटिंग करके टीएमसी लोग ये करवा रहा था। अब आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत राहत है। हम लोग दिन भर में 4 बार चेक करना पड़ता था, कम से कम 60 करके कितना बार देना पड़ता था पैसा। अब लाइन से देखते जाइए, ट्रकों की लाइन लगी हुई है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं। सबसे इसी तरीके से जो पैसा है वो लिया जाता था ना, इसका कोई हिसाब है। राजनीति में संकेतों का बड़ा रोल होता है। शुभेंदु बदलावों के ऐसे ही संकेतों को लेकर बंगाल की सत्ता में उतरे हैं।
भगवा वस्त्र से लेकर माथे पर तिलक और कानून के राज के ऐलान तक शुभेंदु के राजनीतिक मॉडल में योगी मॉडल की झलक मिलती है। चुनावों के दौरान शुभेंदु ने भरे मंच पर योगी को साष्टांग प्रणाम कर संदेश दूर तक दिया था कि बंगाल का तंत्र आखिर कौन से मंत्र से कसा जाएगा। ये पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। माना ये जा रहा है कि ममता के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चला गया तुष्टीकरण का दांव ही उनको भारी पड़ा। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि कई जिलों में बंगाल की तेजी से बदली डेमोग्राफी ने भी हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी बजाई। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। अति सर्वत्र वज्रेत। तो क्या ममता ने तुष्टीकरण की अति कर दी थी जिसने बंगाल में हिंदुओं को संगठित कर दिया? अगर इसका उत्तर हां है तो फिर कोलकाता में ममता से अखिलेश की मुलाकात बेसबब नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता से मिलने पहुंचे अखिलेश दीदी से वो गुरु मंत्र लेने पहुंचे थे जिसकी वजह से वो हारी? हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। कुछ लोग तो ममता राज की तुलना 2017 के अखिलेश के समाजवादी राज से करते हैं। चाहे ममता हो या अखिलेश, दोनों के ही राज में मुस्लिम तुष्टीकरण, माफियाओं को खुली छूट देने, हिंदुओं पर अत्याचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था के आरोप बीजेपी लगाती है। वो कहती है जैसे ममता के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं रहा, वैसे ही अखिलेश के लिए विकास कभी मुद्दा नहीं था। बंगाल में भगवा सूर्योदय हो चुका है, लेकिन बंगाल के नए सूर्योदय की अरुणिमा क्या बंगाल के करीब 7 दशकों से ज्यादा राजनीतिक रक्त चरित्र को धो पाएगी? क्योंकि 1947 से अब तक के दौर में बंगाल ने राजनीति के क्रूर और कलंकित कालखंड को देखा है। चाहे वामपंथी राज रहा हो या ममता राज, हर दौर में चुनावी हिंसा चरम पर रही। सीएम शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रकांत की हत्या बंगाल में राजनीतिक प्रतिशोध, उसके रक्तचरित्र और दुस्साहस की सबसे ताजा तस्वीर है। बंगाल के सियासी रक्तचरित्र को बदलने की बड़ी चुनौती बंगाल की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सामने है। भय आउट और भरोसा इन पूरी तरह से सिद्ध तभी होगा जब बंगाल के भीतर अराजक सिंडिकेट को सख्ती से कुचला जाएगा। तो सबसे पहले तो 3 प्राथमिकताएं शुभेंदु के लिए सबसे ऊपर होंगी। पहले, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, दूसरा भय के माहौल को खत्म करना और तीसरा अराजक तत्वों पर नकेल कसना। चंद्रकांत राज को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना। बंगाल में शुभेंदु मोदी ब्रांड राजनीति के चेहरे चुने गए हैं और मोदी ब्रांड राजनीति का जो सबसे दमदार पक्ष रहा है वो है जो वचन दिया उसे हर हाल में पूरा करना।